अ कन्वर्जिंग बीम ऑफ रेज इज इंसिडेंट ऑन अ डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, हैविंग पास्ड थ्रू द लेंस, द रेज इंटरसेक्ट at the point 15 centimeter from the lens on the opposite side, ठीक है. If the lens is removed, the point where the ray is meet will 5 meter to closer the lens, the focal length of lens is, ठीक है. पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, मेरी बात समझे. तो ये जो है इस लेंस का नाम क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस नाम होता है, डाइवर्जिंग लेंस, मेरी बात समझे, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है. और ये यहां पर है, मान लो तो ये लाइट रे अगर इस तरीके से आती है हमारी, तो इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग लाइट रे, कन्वर्जिंग लाइट रे, मेरी बात समझे. मतलब हम एकदम सिस्टमेटिक अप्रोच से डिस्कस करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो. तो ये लेंस कह रहा है यहां पर नहीं है, तो ये यहां पर मीट कर रहा है कहीं डायरेक्टली, ठीक है, यहां पर मीट कर रहा है. ये अदरवाइज कह रहा है सॉरी, ये कह रहा है कि अगर इस पे लाइट रे आ रही है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली जो मीट कर रहा है यहां मीट कर रहा है, बाकी ये इमेज जो है ये यहां पर बना रहा है, ये यहां पर इंटरसेक्ट करेगा तो इमेज यहां पर बनेगा. मेरी बात से सहमत हो, तो इमेज हमारा यहाँ पे बन रहा है. लेकिन ये डायरेक्टली जो है यहाँ पर अगर ये लेंस को हटा दिया जाए तो यहाँ पे मीट कर रहा है, यानी ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहा होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट. मेरी बात समझे कि नहीं. तो इमेज कैसा बना है, रियल बना है. तो आप यहाँ से लेंस से इस डिस्टेंस को यू कहेंगे और यहाँ से इस डिस्टेंस को वी कहेंगे, और इसका फोकल लेंथ पूछा है, सिंपल सी बात. और ये कह रहा था कि जब लेंस नहीं है, जब लेंस है तब ये कहां पर मीट कर रहा है, बोल रहा है 15 सेंटीमीटर पे. और ये कह रहा है जब लेंस हटा दिया जा रहा है तो ये कितना पहले मीट कर रहा है, 5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेंस. मेरी बात समझे, ऐसे बोला है, यहां से डिस्टेंस ऑलरेडी नहीं दिया है. ये चीज क्वेश्चन में समझना पड़ेगा आपको, सिस्टमेटिक है ना. देखो इसने क्या बोला है, 15 सेंटीमीटर अपोजिट साइड, ठीक है. और यहां पे देखो ये कह रहा है इफ द लेंस इज रिमूव द पॉइंट वेयर द रे मीट विल 5 सेंटीमीटर क्लोजर द लेंस, मतलब जहां लेंस है उसकी साइड ही मीट कर रहा है. तो ये क्वेश्चन अभी मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया हूं. तो जिस बच्चे को ये क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अगर बेटर हो जाएगा तो समझ लो उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेस्ट जा रहा है, समझे कि नहीं. तो इसमें जो हमें u और v पता ही चल गया, और आपको पता है इधर वाला डिस्टेंस निगेटिव लेते हैं, इधर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव लेते हैं, यानी u की वैल्यू कितना लेने वाले हैं जी, इस लेंस से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना होगा, 10 सेंटीमीटर. क्यों, क्योंकि ये 15 है और ये 5 है, तो 15 में से इस 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 10 आ जाएगा. तो ये हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर प्लस का, v जो लेने वाले हैं 15 सेंटीमीटर प्लस का. लेंस का फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f. लेकिन मैंने आपको एक चीज एडवाइस कर रखा हूं कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन करते हो तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है. इसे एलसीएम लोगे तो ये uv होगा, ये u माइनस v होगा इक्वल टू 1/f. तो f की वैल्यू कितनी होगी, uv डिवाइडेड बाई u माइनस v. मैंने कहा लेंस हो या मिरर हो, इस फॉर्मेट पे प्रैक्टिस करो, मेरी बात समझे. इससे फायदा क्या होगा, देखो अगर आप पहले से इसी पे प्रैक्टिस करके गए रहोगे, इसे नहीं यूज करना है, डायरेक्ट f की वैल्यू क्या हो जाएगा, uv डिवाइडेड बाई u माइनस v. तो वैल्यू रखना है, u की वैल्यू कितना है जी 10, v की वैल्यू कितनी है 15, u की वैल्यू 10 और माइनस का 15, क्योंकि सारी वैल्यू प्लस में रखना है. क्यों, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 15 और नीचे कितना हो जाएगा माइनस का 5, इसे कट करो 2 से कट हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर. तो यानी इसका आंसर डी करें.